4 जुलाई 2021 जब उत्तराखंड की राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में एक युवा विधायक को बागडोर सौंपी जाने वाली थी और यह युवा विधायक था पुष्कर सिंह धामी। आइए इनके 3 साल के कार्यकाल पर बात करते हैं। कितना नफा, कितना नुकसान, क्या जिस भरोसे से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या उस भरोसे में खरे उतरे हैं? खनन, भ्रष्टाचार, रोजगार आदि मामलों में क्या रही है उनकी भूमिका? देखते रहिए रवि का बिंदास बोल। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 45 साल के थे तब बने। आज वो 48 साल के हैं। 3 साल का अनुभव हो चुका है। अपने दूसरे कार्यकाल में जब वो विधायक का चुनाव हार गए, ऐसा लगा कि अभी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ऐसे में स्वर्गीय कैलाश चंद गहतोड़ी सामने आए और ये कहा कि मैं इस युवा मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट खाली करता हूं। यानी उन्हें भरोसा था कि मुख्यमंत्री कुछ करेगा, एक नया आयाम देने वाला है उत्तराखंड को। और 11 मार्च 2022 की रवि के बिंदास बोल की ये रिपोर्ट है। हम अकेले पत्रकार हैं उत्तराखंड में जिन्होंने ये कहा था कि दोबारा बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भले वो हार गए हैं विधायकी। और देखिए हमारी रिपोर्ट का असर सही साबित हुआ, क्योंकि हमें याद है जब अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जब बने थे तो पहले 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो ताबड़तोड़ फैसले लिए वो वास्तव में अतुलनीय उदाहरण बन गया है इस कम समय में अच्छी राजनीति करने का। मुझे आज भी याद है कि आते ही जो उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया था, उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बाहर का रास्ता दिखा के, जिसकी उम्मीद कोई कर ही नहीं सकता था। और तब ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री इसमें कुछ खास है, या कुछ कर सकता है उत्तराखंड के लिए। और लगातार प्रमोशन, नई नौकरियों की घोषणा, यानी कि ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री सब कुछ कर जाएगा। और हुआ ये, जिस बीजेपी की जीत की उम्मीद नहीं की जा रही थी, ऐसा लगता था कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 2022 के चुनाव में 2/3 बहुमत से बीजेपी वापस आई, तो वो करिश्मा था पुष्कर सिंह धामी का। यह नारा रवि के बिंदास बोल नहीं दिया था। उत्तराखंड ने भर ली हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। फिलहाल जब उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री को नया पद दिया गया, फिलहाल जब इस उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री को दूसरा कार्यकाल दिया, पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल में धामी ने निराश किया। रोजगार, भ्रष्टाचार के मामलों में जो दाग लगते रहे पुरानी सरकारों में, वही दाग इन पर भी लगते रहे। खनन के मामले में सबसे ज्यादा दाग लगते रहे इस सरकार पर क्या वास्तव में ऐसा था? फिलहाल ये चर्चा का विषय है। आरोप लगाते हैं हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कह दिया खनन प्रेमी मुख्यमंत्री। लेकिन इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जो खास चीज थी, लब जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर अवैध मजारों को धराशायी करना, वास्तव में यह काबिल तारीफ फैसला था। उत्तराखंड यूसीसी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अमर हो गए पुष्कर सिंह धामी। ये ऐसे फैसले हैं अतिक्रमण के मामले में जो उन्होंने बुलडोजर चलवाए, वो वास्तव में एक मजबूत मुख्यमंत्री की पहचान थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रोजगार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जिस मुख्यमंत्री की उम्मीद थी उस पर वो खरे उतर पाए? अगर मैं ये कहूं कि बिल्कुल खरे उतरे तो शायद मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मैंने मुख्यमंत्री पहले कार्यकाल में जिस मुख्यमंत्री की जम के तारीफ की, दूसरे कार्यकाल में मैं भी निराश हुआ। लेकिन इस मुख्यमंत्री पर एक उम्मीद मुझे आज भी दिखाई देती है। मुझे याद है कि इससे पहले जब लब जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पे वो सामने आए और उनके चेहरे पर जो भाव था, ऐसा लगा कि वास्तव में ये व्यक्ति आगे जाएगा। और देखिए जैसे जैसे उनका कार्यकाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे वे और अनुभवी होते चले जा रहे हैं। अभी तक ऐसा लगा कि पहले कार्यकाल में जैसे उन्होंने मुख्य सचिव को बाहर का रास्ता दिखाया था, ऐसा लगा कि अब ये अधिकारियों के कब्जे में नहीं रहेंगे, अधिकारी इनके कब्जे में रहेंगे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में थोड़ा सा ऐसा दिखाई नहीं दिया। वहां पे मुख्यमंत्री थोड़ा सा 19 साबित हुए अपने पहले कार्यकाल की तुलना में। अगर मुख्यमंत्री धामी को जगाया जाए, उनसे कहा जाए कि आपको उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों पर भी ध्यान देना है। स्वर्गीय कैलाश चंद गहतोड़ी ने जिन उम्मीदों में अपनी विधायकी दांव पे लगाई थी, इस्तीफा दिया था, क्या उस उम्मीदों पे मुख्यमंत्री धामी खरे उतर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री धामी को खुद सोचना होगा। मुझे याद है कि जब कैलाश चंद गहतोड़ी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री करके दिखाएगा, लेकिन वो भी बाद में थोड़ा मुझे निराश दिखे थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि दूसरे कार्यकाल में अधिकारी उन पे हावी हो गए हैं, क्योंकि मीडिया उन तक सही चीज पहुंचा नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और लेकिन मैं इतना बात दावे से कह सकता हूं कि उत्तराखंड के स्थायी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का इनको स्नेह प्राप्त है और वो संभावनाएं देखते हैं मुख्यमंत्री धामी पर, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ये कार्यकाल तो पूरा करेंगे ही करेंगे।
आने वाले सालों में जब बीजेपी जीतेगी उसके मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। और पुष्कर सिंह धामी इस समय राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। जब वो यूसीसी कानून लेके आए थे और अवैध रूप से जिस तरीके से उन्होंने मजारें हटाई थी, वो तो हिंदुत्व का एक कट्टर चेहरा बन गए। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बेहतर उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया, जिस कानून की सख्त दरकार थी उत्तराखंड को, वो कानून उन्होंने दिया। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा सेवाओं की बात करें, उसमें 19 साबित हो रहे हैं। इस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। पहाड़ी जिलों की बात करें तो पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं बदतर हालत में हैं। उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी को पहाड़ी जिलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बना ही उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की मांग पर था। लेकिन वो चीजें उत्तराखंड को मिल नहीं पा रही है और ऐसा महसूस होता है कि मुख्यमंत्री धामी का ध्यान मैदानी इलाकों में ज्यादा है, पहाड़ी इलाकों में कम है। चूंकि ये मुख्यमंत्री स्थायी मुख्यमंत्री बन चुका है, चूंकि मुख्यमंत्री दिनों दिन निखर रहा है, चूंकि ये मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि एक अनुभवी नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, इसीलिए इस मुख्यमंत्री को पहाड़ी जिले की तरफ ध्यान देना होगा। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण मंडल बना के पहाड़ को जो एक नई राह दिखाई थी, उस राह पे अगर आगे बढ़ना है तो मुख्यमंत्री धामी को वापस गैरसैंण मंडल बनाना होगा। इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पहाड़ का विकास तभी हो पाएगा जब पहाड़ के लिए कोई एक मॉडल होगा। तो गैरसैंण मंडल के रूप में एक मॉडल स्थापित करना ही होगा मुख्यमंत्री धामी को। अगर मुझे आज आप पूछेंगे कि मुख्यमंत्री को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, तो निश्चित रूप से मैं इस मुख्यमंत्री को 10 में से पूरे 7 नंबर दूंगा। रोजगार, खनन, भ्रष्टाचार के मामलों में थोड़ा 19 साबित हुए हैं, लेकिन अभी 2.5 साल और बचे हुए हैं और लगता है कि मुख्यमंत्री धामी उन पर भी कामयाब हो पाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या और है कि अभी 2.5 साल होने वाला है दूसरे कार्यकाल में, और इन 2.5 साल में आप अपना एक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी कई मंत्री पद खाली पड़े हैं। यह मुख्यमंत्री धामी को ध्यान देना होगा, क्योंकि उत्तराखंड के विकास के लिए नए मंत्रियों की आवश्यकता है। फिलहाल इतना मैं जरूर कहूंगा कि बाकी लोग मुख्यमंत्री को किस नजरिए से देखते हैं मैं नहीं जानता हूं। मुझे लगभग 4 दशकों का अनुभव रहा है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पिछले 3 साल से मैं रामनगर में पत्रकारिता कर रहा हूं, पिछले 20 साल का मुझे अनुभव है। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि यह मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। और अगर ये पहाड़ी जिलों पर से ढंग से काम कर पाए तो कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री इतिहास में अमर हो जाएंगे। और जिस उम्मीद में बीजेपी ने और उत्तराखंड के लोगों ने इन्हें वापस मुख्यमंत्री बनाया, उन उम्मीदों पर ये खरे उतरेंगे। सही है, बस जरूरत इस बात की है कि अपने साथ सही सलाहकार रखें, मीडिया मैनेजमेंट पे ध्यान कम देकर उन मीडिया पे जरूर ध्यान दें जो आलोचना करें, अंध विरोध ना करें, क्योंकि अंध विरोधी पत्रकार लोकतंत्र के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन आलोचक पत्रकार लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए मुख्यमंत्री धामी को आलोचकों की बात भी सुननी होगी। फिलहाल 3 साल पूरे करने पर मुख्यमंत्री धामी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि आपको भाजपा हाईकमान का स्नेह प्राप्त है, इसलिए आप निश्चित रूप से अपने कर्मों के हिसाब से मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आप उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जो पूरे 5 साल पूरे करेगा, ये मुझे विश्वास है। और ये 4 दशकों का जो अनुभव है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं, जो आपकी कमियां हैं उन कमियों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लिए आपको काम करने की जरूरत है। रोजगार पर विशेष ध्यान देंगे तो 2027 भी आपका है, 2/3 बहुमत फिर मिलेगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखते रहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत। मुख्यमंत्री धामी को पुनः शुभकामनाएं।